छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। जो भी समाचार को सुन रहा है उसका मन पीड़ा से भर जा रहा है और बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे हैं। इस घटना के बारे में विस्तृत जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच दल भी बनाया था, जो कल घटना स्थल हमारी प्रदेश की प्रवक्ता लोकप्रिय विधायक श्रीमती रंजना साहू जी के नेतृत्व में कल उस छात्रावास गया, ग्रामीणों से मिला, उनको वहां पे क्या फाइंडिंग्स मिली। आज इन्हीं सब बातों की चर्चा करने श्रीमती रंजना साहू जी आपके बीच में है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मीनल चौबे जी, किरण बघेल जी भी यहाँ पर हैं। मैं सभी का अभिवादन करते हुए श्रीमती रंजना साहू जी से आग्रह करता हूँ कि ये जो प्रदेश को कलंकित करने वाली घटना हुई है उसके बारे में आप सबको संबोधित करें। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी सम्मानित आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन और स्वागत मैं इसलिए भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 22 तारीख की रात को जो घटना हुई वो दिल दहला देने वाली ऐसी अमानवीयकृत ऐसी घटनाओं को आप मीडिया के माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 5 सदस्यीय जांच दल बना, हम सब वहां पर कल पहुंचे। आपको वहां की स्थिति में बता दूं, उनकी पहले से ये प्लानिंग रही कि हमारा जांच दल वहां अंदर तक ना जा सके। बच्ची से हमको मिलने नहीं दिया गया, माता पिता से मिलने नहीं दिया गया। वहां पर जो बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराते हैं वहां उनकी शिक्षिका और वहां पर जो उनके कमरे में बच्ची के साथ जो रहती थी अन्य बच्चियां, उनसे भी हमको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम उनसे वहां पर मिले। छत्तीसगढ़ भतारी को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना यदि आप सुने तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी घटना वहां पर हुई है। एक मासूम सी महज 6-7 साल की बच्ची, और हम तो ये कहते हैं कि केवल जो यह दुष्कर्म का मामला है उसमें केवल एक व्यक्ति पर FIR या उसको गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह दुष्कर्म नहीं, हमको अंदेशा है ये सामूहिक दुष्कर्म है। वहां पर जिस तरह की बच्चियों ने बताया कि वहां पर आम लोगों का, पुरुषों का, चूंकि बालिका आदिवासी छात्रावास है, वहां पर पुरुषों का आना जाना कैसे हुआ। वहां की स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति है कि एक छोटे से कमरे में 40-50 बच्चियों को भर दिया जाता है। ना उनको ठीक से बैठने की व्यवस्था मिलती है, ना उनको ठीक से खाने की व्यवस्था मिलती है, ना तो ठीक से वो आराम से सो पाते हैं। एक शिक्षिका है जिनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि जिस कमरे में बच्चियां ठहरी हैं उस कमरे में उन महिला शिक्षिका को उन बच्चों के साथ रहना है, वहां पर सोना है। लेकिन इस जिम्मेदारी से भी वो मुकरे और वहां पर बच्चियों के साथ कोई नहीं था। स्थिति ये है कि वहां जिन माता पिता ने अपने बच्चियों को एडमिशन कराया है वो माता पिता इतने भयभीत हैं। 500 की स्ट्रेंथ वहां पर बच्चों की है, 440 बच्चियां वहां पर अध्ययनरत रही। लेकिन इस घटना के बाद 30 माता पिता ने उन बच्चियों को वहां से निकाल लिया। स्थिति ये है, घटना 22 तारीख को शनिवार को रात को 2 बजे लगभग 12 से 11-12 के बीच की यह घटना रही। लेकिन इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो वहां की महिला अधीक्षिका है और उनके साथ जो सह अधीक्षिका रही, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहां पर दबाव बना। लेकिन सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उन पर FIR हो, ये हमारी मांग रही। क्योंकि जो कृत्य हुआ है और जिसके लिए जिम्मेदार है, वहां की महिला अधीक्षिका भी कहीं न कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार है। वहां की अव्यवस्था का आलम ऐसा है, वहां पर कैमरे लगने चाहिए। बालिका आदिवासी छात्रावास है, वहां पर एक भी कैमरे नहीं है। होमगार्ड, महिला होमगार्ड वहां पर होनी चाहिए, लेकिन एक भी महिला होमगार्ड वहां पर नहीं है। यानी पूरे तरीके से बच्चियां असुरक्षित हाथों में है।
हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां जो सुकमा जैसे इलाके, उधर बीजापुर है, नारायणपुर, ऐसे क्षेत्रों से भी यदि हमारी बच्चियां वहां पर अध्ययनरत करती हैं तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। और इस सरकार के आंखों का शर्म खत्म हो गया पूरी तरह। जब इस तरह की घटना होती है तो प्रियंका जी दौड़ दौड़ के पूरा प्रदेश सिर में उठा लेती है। अन्य जगह कहीं पर घटना होती मिलने भी चली जाती है। यहाँ पर तो उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो महासचिव होने के नाते क्या अपने मुख्यमंत्री को ये निर्देश दे सकती है कि कैसे उस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बच्चियां कैसे असुरक्षित है? वहां की क्या कानून व्यवस्था यहाँ की चरमरा गई है? कहीं पर भी हमारी बच्चियों के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी आदिवासी बेटियां असुरक्षित है। वहां जो घटना हुई, उस घटना को मैं आपके सामने पूरी तरह बयान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी दरिंदगी और इतनी शर्मिंदगी पूर्ण वो घटना हुई है कि मेरा दिल दहल गया जब पूरा दल वहां पर पहुंचा। मानवता खत्म हो गई है, मानवता शर्मसार हो गई है कि महज 5 साल 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य हो रहा है। समाज कहां जा रहा है? प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों पर और सदन के अंदर भी बड़े बड़े बातें करते हैं। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। हमर बेटी हमर अभिमान की बात करते हैं। कहां है प्रदेश की बेटियां? छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेटियों के साथ यदि ऐसी घटना हुई, मैं आपको बता दूं, कैबिनेट के मंत्री जिनका वो विधानसभा है सुकमा, वहां के मंत्री वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर फीता काट रहे थे एक उद्घाटन कार्यक्रम का। उनको शर्म नहीं आई? उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ उनके विधानसभा की एर्रा बोर्ड की जो हमारी बेटी है उसके साथ ये घटना हुई है? उनसे क्यों मुलाकात नहीं की? शासन प्रशासन को इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके परिवारजन से मिल लिया जाए, उनसे संवेदना उनकी व्यक्त की जाए, उनका हालचाल उस बच्ची का पूछा जाए, उनके माता पिता से मिल लेते कि कैसी है बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। और पूरी तरह इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए। लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। ये स्थिति हुई है वहां पर। उसके बाद इस सरकार को दिखाई नहीं देता और वहां का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया, ना कोई विधायक ना कोई मंत्री। मानवता खत्म हो गई है उनकी। इस तरह की घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है तो इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे माताएं सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार आप बस्तर की घटना आपको बता दूं, वहां से 2-3 किलोमीटर दूर दोरनापाल में भी 3 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। नारायणपुर में भी मानव तस्करी की घटना हुई जिसमें 2 बेटियों को काम देने के बहाने ले गए और बेटी के बदले बेटी, यानी एक बेटी को जब छोड़ा गया तो दूसरी बेटी को उठाकर ले गया। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? उसको दिखाई नहीं दिया। एक घटना और आपको बता दूं, बस्तर क्षेत्र की ही घटना है जहां पर एक बच्ची को मारकर उसकी लाश को दरवाजे पर फेंक दिया गया। कहां था पुलिस प्रशासन? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर वहां के मंत्री का बयान ना आना, गृह मंत्री का कोई बयान ना आना, ये किस ओर इशारा करता है? सीधे सीधे इन कामों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। गृह मंत्री क्या मिलने क्यों नहीं गए उनसे? उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इन मसलों पर? पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को विधानसभा के सवालों पर इस बात को स्वीकार किया कि अनुसूचित जनजाति के मामलों में महिलाओं से संबंधित जो अपराध है और जो घटनाएं घट रही है, अनुसूचित जनजाति से संबंधों में जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश तीसरा स्थान पर है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के साथ अपराध
यौन उत्पीड़न या जो घटनाएं हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में इतना क्राइम बढ़ा है महिलाओं से संबंधित, केवल 2019 में प्रदेश की राजधानी ने तो कमाल किया, 254 महिलाओं से संबंधित घटनाएं हुई और उसी वर्ष पूरे प्रदेश में 2575 महिलाओं से संबंधित अपराध हुए। तो ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? संवेदनाएं खत्म हो गई है पूरी तरह। और हमने कल दबाव बनाया, तब जाके वहां की अधीक्षिका और सह अधीक्षिका को निलंबित किया गया। वहां पर बहुत दबाव बना, हल्ला मचा, लोग बहुत अग्रेसिव हो गए थे। उसके बाद वहां पर उन्होंने बताया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज भी हमें अंदेशा है आरोपी एक नहीं है। उसमें सामूहिक दुष्कर्म का अंदेशा हमको है, क्योंकि बच्चियों ने भी बताया कि वहां पर पुरुषों का आना जाना है। वहां पर पुरुषों का आना जाना क्यों है? एक महिला गार्ड की ड्यूटी है, लेकिन वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उसकी ड्यूटी रहती है। नाइट ड्यूटी करने वाले लोग नहीं है। महिला गार्ड की बात बार बार की गई, महिला गार्ड वहां पर नहीं है। तो इस तरह प्रदेश में जो घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना है। प्रदेश की सरकार केवल बात करती है छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी, लेकिन छत्तीसगढ़ यही महतारी है जो शर्म से शर्मसार हुई है। और इस तरह की जो घटनाएं हुई है, ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। महिलाओं की बात हम करते हैं, लेकिन महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। आपने कहा कि जो अधीक्षिका है उसके पति या उसके परिवार के बाकी लोगों का आना जाना था, तो इसको लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी ये भी है कि वहाँ 4 CCTV थे, चारों खराब थे, तो ऐसी भी कोई जानकारी आई है कि खराब किए गए या पहले से ही खराब थे? देखिए, हम तो वहाँ पर जो वस्तुस्थिति हमको दिखी, जो हमने समझा, हमको तो एक भी कैमरे नहीं दिखे। हमने तत्काल वहाँ जिम्मेदार अधिकारी DO को वहाँ पर बुलवाया, क्योंकि प्रायोजित तरीके से हमको तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमने वहाँ के DO को बुलवाया, हमने जानकारी ली यहाँ के कैमरे क्यों खराब है। तो आपको बड़ा दुख भी लगेगा, आश्चर्य भी लगेगा कि जिम्मेदार लोग जब ऐसा जवाब देते हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कि कब से कैमरे खराब है। मैंने कहा होमगार्ड की मांग क्यों नहीं की, महिला होमगार्ड, ताकि बच्चों को रात में उनकी ड्यूटी रहे, उनकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा हमने कोरोना काल से माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र लिखकर रखा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय जिला अध्यक्ष धन्यराम बाबू, उन्होंने आरोप लगाया है प्रेस नोट जारी करके कि अधीक्षिका का जो पति है या उनके जो रिश्तेदार है वो कांग्रेस के नेता है, स्थानीय नेता है, इस वजह से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। जी हाँ, बिल्कुल साठगांठ है। अधीक्षिका के जो रिश्तेदार हैं, बालिका छात्रावास है, उनका आना जाना क्यों हुआ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि उनके रिश्तेदार, पुरुष रिश्तेदार क्यों आते जाते थे। वो तो ये जानकारी मिली कि अधीक्षिका के पति भी कभी कभी वहां पर सो जाया करते थे, मतलब वो भी रात्रि विश्राम उनका वही था। तो ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उनके पति क्यों आते जाते थे। प्रबंधन की गंभीर लापरवाही रही है, आप लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया, तो इसकी शिकायत कोई संबंधित प्रशासन ने कलेक्टर से की जाएगी। आप लोगों को जाकर मिलने नहीं दिया गया, कई लापरवाही है। देखिए, जिलाधीश महोदय तो बड़ी प्लानिंग के तहत कल बाहर रहे। हमने SP से मुलाकात की और SP से हमने बार बार आग्रह किया कि ये बहुत गंभीर मसला है और उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए और आरोपी को जेल होना चाहिए। अभी आपने कहा कि आपको बच्चे से मिलने नहीं दिया गया, उनके माँ बाप से नहीं मिलने दिया गया, पीड़िता के जो सहेली उनसे नहीं मिली, तो कौन रोक रहा था आप लोगों को वहाँ उनसे मिलने के लिए? वहाँ पर उन्होंने जानकारी दी कि ये पास्को एक्ट है, पीड़िता से जब तक उनकी गवाही नहीं होती, पीड़िता या उनके माता पिता से मिलने पर रोक लगाई गई, क्योंकि उनकी गवाही नहीं हो पाई थी। कल जो विजुअल आए थे मीडिया के पास में, भारी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग की गई थी, इसका कारण क्या था? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाजपा का जो जांच दल गया, पूरी प्लानिंग के तहत वो ये चाह रहे थे कि सच्चाई जनता तक न पहुंचे, सच्चाई प्रेस तक न पहुंचे, सच्चाई हम तक न पहुंचे, और इसीलिए पूरी प्लानिंग के तहत ये तैयारी की गई थी। आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिस बल लगाए गए थे। इस मामले में कल CM साहब का बयान आया है, उनका कहना है कि जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो शासन की पूरी
कार्रवाई की जा रही है, पीड़िता को पूरी न्याय मिलेगी, सरकार न्याय दिलाएगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, केवल सस्पेंड कर देने से काम चलेगा क्या? केवल उनको खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि दबाव बना, लोग बहुत आक्रोशित थे और दबाव बना, इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए उनकी अधीक्षिका और सह अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सरकार का क्या भरोसा, फिर से बहाल करके और फिर से उसको काम पर बुला ले। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अधीक्षिका सह अधीक्षिका पर FIR हो, वो जेल जाए, क्योंकि वो भी पूरी तरह जिम्मेदार है। एक और चीज है कि आपने ये जानकारी के बारे में बताया कि उसका पति है, वो आता था, रुकता था, उसके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसा आप मांग करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, वो अधीक्षिका के बयान के आधार पर, क्योंकि अधीक्षिका ही इस चीज को और स्पष्ट करेंगी कि उनका पति कब कब आता था, क्यों आता था, कैसे आता था। हम तो ये भी बोलते हैं, जब पूरा सुरक्षा के घेरे में वो छात्रावास है, तो जिन लोगों ने अंदर एंट्री की, वो कौन से रास्ते से एंट्री की उन्होंने, जबकि पूरे तरह वो सुरक्षित हमको महसूस हुआ कि पूरी तरह ये आश्रम सुरक्षित है। लेकिन आरोपी जहां से भी आया, वो सीधे सीधे सामने के रास्ते से ही आया, क्योंकि उसको पता है कि आने जाने का रास्ता कौन से, और बेरोक टोक उनका आना जाना रहा होगा। मैडम ये जो आप ये जांच की, अभी आप कह रहे थे, आपने अभी ये अधीक्षिका के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, अब आप लोगों की क्या आ गई है? अधीक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है पॉस्को एक्ट के तहत। देखिए, आरोपी भी पकड़े जाए ना, अधीक्षिका सह अधीक्षिका खाना पूर्ति करने के लिए एक आरोपी ही पकड़ लिए हैं। और हमने तो पहले ही कहा, चूंकि हमको ये अंदेशा है, क्योंकि बच्चों ने बताया कि यहाँ कुछ लोगों का आना जाना हमेशा होता रहा है, पुरुषों का आना जाना। उस रात भी जो घटना हुई, वहाँ पर कुछ लोग, एक व्यक्ति नहीं, कुछ लोगों की उपस्थिति वहाँ पर थी, इसका अंदेशा बच्चियों को भी था, और वो डर गई थी, वो बहुत भयभीत हुई, और वो दौड़कर अपनी महिला अधीक्षिका के पास गई, उनके दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। लेकिन उन महिला अधीक्षिका ने, चूंकि बच्चियां खटखटा रही थी, ये बताने के लिए कि वहां पर बाहर जो घटना हुई है, कुछ लोग वहां पर हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। बच्चियां डरी हुई थी, उसके बाद भी दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। मैडम, अभी आपने शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रही थी कि कुछ सामूहिक दुष्कर्म जैसी बात भी है, क्या कुछ आरोपी आपने पहचाने वहाँ जांच के दौरान सामने आए हैं? क्या आपके पास उनकी कोई सूची है? उन पर आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगी? और दूसरी बात ये है, क्या बीजेपी कोई मुआवजे की मांग पीड़िता के लिए करेगी सरकार से, या पार्टी अपनी तरफ से कोई मदद करना चाहेगी? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो 4-5 साल की बच्ची है, नाबालिग बेटी है, उसको न्याय मिले, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो, बच्ची सुरक्षित रहे, क्योंकि आज भी बच्ची बहुत दर्द में है, बड़ी तकलीफ में है वो। हम पूरी तरह बच्ची सुरक्षित रहे, और जो आरोपी है उसको जेल हो, ये हम मांग करते हैं। आदिवासी विकास विभाग के सैकड़ों आवासीय विद्यालय संचालित है, लगभग सभी में ये शिकायतें आती हैं कि अधीक्षिका के साथ उसके पति परिजन उसी कैंपस में निवास करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हमारे चैनल में भी इस चीज को कवर किया। देखिए, जहाँ जहाँ पर ये तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो सोए रहती है, इनको तो नाचा गम्मत से फुर्सत नहीं है। वहाँ के जो मंत्री हैं, वो दिन भर नाच का कार्यक्रम करते हैं, पर इतनी बड़ी घटना हुई वो उनको दिखाई नहीं देता। माननीय लखमा जी दिन भर नाचते रहते हैं, उनको नाचा गम्मत बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो घटना हुई उनसे मिलने नहीं गए। ठीक है मैडम, इसीलिए एक चीज थोड़ा सा बताइएगा, पूर्व मंत्री जी केदार कश्यप जी का एक बयान आया था इसी मामले पे, उसमें उन्होंने मंत्री जी के करीबी होने का, आरोपी को मंत्री जी के करीबी होने का बात कहा था, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये जांच का विषय है, उनको अंदेशा था इसलिए उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से जांच होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो, ये हमको उम्मीद है। और आरोपी जो भी है, अपराधी है, वो जेल जाए। शॉर्टकट में आप लोग अब क्या करेंगे, क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे? चलिए, जो जानकारी अभी आई है, जैसे बताया आपने, जितना भी आपने पॉस्को एक्ट के तहत अधीक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभी एक शॉर्ट बाइट कर रहे हैं, 40 सेकंड में रेडी हैं आप लोग?